अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ आज हफ्ता है और आज इस दफ़ा दोबारा में पाकिस्तान, बरतानिया और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के तबसरों के साथ मैं आज हाज़िर हुआ हूँ। आज मैंने चंद अहम ख़बरें जो हैं वो पिक की हैं जो पिछले एक हफ़्ते के दरमियान हुई हैं। उससे पिछले हफ़्ते की एपिसोड में ज़ाती वजूहात की बिना पर अपलोड नहीं कर सका था, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा आपको हर हफ़्ते जो है वीकली जो तबसरा है वो सुनने को मिलेगा। उसके अलावा जो है ऑन टॉप ऑफ दिस वीडियो जो है वीकली वीडियो के अलावा जो है वो रैंडम जो है तबसरे जो हैं रिव्यूज़ वो आप देखते और सुनते रहेंगे। चलें हम बात कर लेते हैं। आज ऑब्वियसली पाकिस्तान की सियासत पे बात होगी, उसके अलावा बरतानिया के हवाले से बात होगी। मंकी पॉक्स एक नया डिज़ीज़ जो है दरियाफ़्त हुआ है, यहाँ पे मतलब दरियाफ़्त तो नहीं हुआ, यहाँ पर जो है डायग्नोसिस हुआ है उसका, उस पर बात करूँगा। और उसके अलावा जो है ट्रैवलिंग के हवाले से भी कुछ ख़ास अपडेट हैं बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के हवाले से। पहले ट्रैवलिंग की बात कर लेते हैं, इसलिए कि ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ट्रैवलिंग के हवाले से होता है। तो ट्रैवलिंग में जो मेन चैलेंज जो है यहाँ पर बरतानिया में आ रहा है पेश, इसका मैंने पिछली एक वीडियो में भी जिक्र किया था। एक तो आगे समर वेकेशन आ रही हैं, तकरीबन 1.5 से 2 महीने के बाद, अभी ये मई चल रहा है, जून जुलाई के एंड में जो है यहाँ पर समर हॉलीडेज़ हो जाएंगी। और उसका जो है पता होगा आपको कि बरतानिया से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं यूरोपियन यूनियन में या फिर यूरोपियन यूनियन से बाहर किसी हॉलीडेज़ पे 1 से 2 वीक्स 3 वीक्स तक ट्रैवल करते हैं। ये एक नॉर्मल पैटर्न है बरतानिया में रहने वाले लोगों का। अब मसला ये है कि पिछले 2 सालों से कोविड की ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अक्सर लोगों के पासपोर्ट एक्सपायर हुए और उन्होंने रिन्यू नहीं करवाए, इसलिए कि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस चल रही थी। अब उन्होंने प्लान किया हुआ है जाने के लिए, और नॉर्मली अगर आप पासपोर्ट रिन्यू करवाएं बरतानिया में तो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के दरमियान आपका पासपोर्ट रिन्यू होकर आ जाता है, कभी कभार इससे जल्दी भी आ जाता है। अब लोगों ने तो पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए भेज दिए, लेकिन इतने ज़्यादा लोग जो हैं इस दफ़ा समर वेकेशंस पे, जो समर हॉलीडेज़ में बाहर जा रहे हैं अपनी हॉलीडेज़ पे, कि जो पासपोर्ट ऑफिस है, होम ऑफिस का जो एक अदारा है पासपोर्ट ऑफिस, उसमें रिन्यू का इतना रश हो गया हुआ है कि जो लाखों पासपोर्ट जो हैं उनके पास बैकलॉग में चले गए हैं। और उसकी वजह से जो है बहुत सारे लोगों का ये अब खदशा है कि जो उन्होंने टाइम दिया हुआ है 10 वीक्स का, 10 वीक्स के अंदर अंदर डिसीजन ले लेंगे पासपोर्ट के रिन्यू के हवाले से भी। तो अब अगर किसी ने मार्च अप्रैल में अप्लाई किया है तो वो बमुश्किल जो है वो जून जुलाई तक उसको पासपोर्ट मिल सकेगा, जिससे ये खदशा ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं जिनको पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो पाएगा वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर आप पासपोर्ट रिन्यू करने से पहले भी और पासपोर्ट के बगैर भी अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं। आपको रिक्वायर्ड नहीं होता कि पासपोर्ट वैलिड होगा तो आप टिकट बुक करेंगे। तो लोगों ने अपनी टिकट्स, अपनी हॉलीडेज़ ऑलरेडी रिज़र्व कर ली हुई हैं, बुक कर ली हुई हैं, पे कर दिए हुए हैं। गो के होम ऑफिस ये कहता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है, उन्होंने अपना स्टाफ भी बढ़ाया है और वो कोशिश कर रहे हैं कि तकरीबन 1 महीने में 10 लाख पासपोर्ट को वो प्रोसेस कर रहे हैं आजकल रिन्यू के लिए। तो कोशिश कर, लेकिन इसके बावजूद जी वो जो बैकलॉग है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब और उसके अलावा ये हो रहा है कि चूँकि ये तो समर हॉलीडेज़ हैं, लेकिन समर हॉलीडेज़ से पहले भी अब भी लोगों का जो रश है, जो अभी भी मैनेज करके जा सकते हैं बाहर, वो बहुत बढ़ गया है। और एयरपोर्ट्स पे जो मुश्किल ये आ रही है कि कोविड के दिनों में जब ये रिडंडेंसी शुरू हुई थी, यानी कि लोगों को फारिग कर दिया गया था गवर्नमेंट की स्कीम के तहत, तो उसमें इसमें एयरपोर्ट का बहुत ज़्यादा स्टाफ शामिल था जिनको फारिग कर दिया गया था। उसकी वजह ये थी कि एयरपोर्ट पे कोई ट्रैफिक नहीं थी, रश नहीं था, लोग आ नहीं रहे थे कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। अब उनको दोबारा वो रिडंडेंट हो गए, फारिग हो गए, अब उनको दोबारा इन्होंने बहाल नहीं किया, इनको वापस लिया नहीं। अब उसका ये वजह आ रही है कि जो सिक्योरिटी क्लियरेंस जो होती है जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, उस पर बेतहाशा रश होना शुरू हो गया है। मैनचेस्टर के एयरपोर्ट की मैंने आपको किसी पिछले एक वीडियो में बताया था, अभी पिछले दिनों लीड्स में तकरीबन 400 पैसेंजर्स जो हैं वो उनकी फ़्लाइट्स मिस हुई हैं 1 हफ़्ते के दौरान, जिसको बीबीसी ने भी कोट किया है। और इसी तरह जो है ये लंदन में भी रश देखा जा रहा है, और कहीं कहीं एयरपोर्ट पे तो यूके के एयरपोर्ट पे 6-7 घंटे तक का भी रश नज़र आ रहा है कि लोग पहले पहुँचे हैं। और उसकी भी एक वजह जो है
ये है कि जो लोग पैनिक होकर जल्दी पहुंच रहे हैं और जिनकी एक्चुअल में फ़्लाइट है वो अगर अपने टाइम पे भी आ रहे हैं तो वो क्यू में इतने पीछे लग जाते हैं कि उनकी फ़्लाइट मिस हो रही है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इसका कोई फौरी तौर पे हल नहीं है, इसलिए कि इसको जो एयरपोर्ट का स्टाफ दोबारा भर्ती करना होता है, दोबारा इनको जॉब पे रखना होता है, उसके लिए इनको सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होती है, जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो आप भी अगर एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको जो क्यू का जो रश है सिक्योरिटी क्लियरेंस पे एयरपोर्ट्स पे वो ज़्यादा भी हो सकता है और जो है उसमें फ़्लाइट्स भी लोगों की मिस हुई हैं। अच्छा, जो यूरोपियन यूनियन की कोविड की रेस्ट्रिक्शंस के हवाले से अभी उनकी लेटेस्ट अनाउंसमेंट आई है और उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो फेस मास्क जो है पूरे यूरोपियन यूनियन के एयरपोर्ट्स पे जो है वो मैंडेटरी था, अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब फेस मास्क इज़ नॉट मैंडेटरी इन एनी एयरपोर्ट विद इन यूरोपियन यूनियन। लेकिन अगर तो जिस आप एयरलाइन में जा रहे हैं उस एयरलाइन की कंडीशन हो या फिर जिस एयरलाइन में जा रहे हैं और उसका डेस्टिनेशन पर फेस मास्क की मैंडेटरी कंडीशन हो तो फिर आपको पहनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फिर बरतानिया की बात करें तो यहाँ से ईजी जेट और रायन एयर ने तो अपने फेस मास्क जो मैंडेटरी थे प्लेन के अंदर वो ख़त्म कर दिए हैं, तो आप उसमें तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगेन अगर आप फिर रायन एयर ईजी जेट से ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर फेस मास्क मैंडेटरी है तो फिर आपको पहनना पड़ेगा, कि इसलिए कि वो फिर उस मुल्क की और उस एयरपोर्ट की कंडीशन होगी जिसको फॉलो करना होगा। लेकिन पूरे यूरोपीय यूनियन में अब ये ख़त्म हो गया हुआ है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि आपको फेस मास्क नहीं पहनना पड़ेगा। लेकिन जो यूरोपीय यूनियन का अदारा है उसने ये कहा है कि वो इनकरेज करेंगे लोगों को कि वो फेस मास्क पहने। तो अगेन जो है वो एयरलाइन पे और आगे जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं उन पे छोड़ दिया है कि वो अगर लोकली मैनेज करना चाहते हैं तो फेस मास्क दोबारा लगा सकते हैं। तो ये थी ट्रैवलिंग के हवाले से बात। मंकी पॉक्स एक नया डिजीज़ जो है, अभी नया तो नहीं है, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन अभी कुछ हफ्ते पहले पहला केस जो है वो डिटेक्ट हुआ था बहुत सालों के बाद मंकी पॉक्स का लंदन में। और उसका जो ओरिजिन निकला था कि वो ट्रैवल किया था किसी ने नाइजीरिया से, अफ्रीका का कंट्री है नाइजीरिया, वहाँ से किसी ने ट्रैवल किया था और वो लंदन आया था। लंदन में वो उसकी डिटेक्शन हुई थी मंकी पॉक्स की। और ये मंकी पॉक्स होते क्या हैं कि ये बेसिकली स्किन पे दाने निकल आते हैं और ये जो है इस तरह वायरल नहीं होके फैलता जिस तरह कोविड जो है वायरल होके फैलता है। ये जो है एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सकता है और दूसरे बंदे को लगने के लिए नाक मुंह से भी उसके जर्म्स जा सकते हैं, या स्किन में अगर कहीं कट हो तो वहाँ से जा सकते हैं। और ये इसमें काफ़ी मतलब परेशानी होती है। लेकिन उस लंदन में उस केस के एक केस के आने के बाद अब फर्दर उसको ट्रेस करना शुरू कर दिया गया था, इसलिए कि जिस कोई उसके जो भी करीब लोग थे, पेशेंट थे, उनको भी टेस्ट करना शुरू कर दिया गया था। अब स्कॉटलैंड में भी जो केस निकला है मंकी पॉक्स का, वहाँ पे भी डिटेक्शन हुई है। और अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ आज हफ्ते का दिन है और बिल्कुल अभी सुबह जो है एक और ख़बर आई है कि इंग्लैंड में लंदन में 2 और केसेस जो हैं मंकी पॉक्स के डिटेक्ट हुए हैं। तो ये इस तरह कोविड की तरह तो नहीं फैल रहा, लेकिन चूँकि मंकी पॉक्स जो हैं ये कभी भी बरतानिया में इतना नहीं हुआ, डिटेक्शन इसकी ऐसे नहीं हुई है, तो ये जो है इस लिहाज से अलार्मिंग है कि ये ऐसा सा फैल रहा है यूके में। तो आप भी अपने आसपास नज़र रखें, अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। पाकिस्तान की सियासत पे जो है दिन में तो इमरान खान रियाज जो हैं वो इमरान खान के पीटीआई के हक़ में तो बहुत वीडियो बनाते हैं और उनकी वीडियोस गो के अच्छी भी होती हैं, नो डाउट उसमें। लेकिन वो ज़्यादातर जो है वो टिल्ट इमरान खान का होता है। अगर फिर आप नजम सेठी की वीडियोज़ देख लें या फिर और दूसरे एंकर्स की वीडियोज़ देख लें तो वो एंटी इमरान खान होंगे, तो वो पूरा जो है बयानिया जो है ओपोजिशन का दे रहे होते हैं। तो अभी देखिए, मैं तो अपना तज़किया ही दूंगा, अपना तबसरा ही करूंगा इस पे कि जो मुझे क्या लग रहा है। देखिए, अभी जो सबसे बड़ा मसला जो इनका है ओपोजिशन जो गवर्नमेंट में है, ओपोजिशन पार्टी जब गवर्नमेंट में आ गई है, इनको जो है फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। इन्होंने IMF के पास गए, सऊदी अरब के पास गए, चाइना से एम्बेसी के थ्रू बातचीत चल रही है कि वो भी इनको दौरे की दावत दें ताकि ये भी वहाँ पे जाके पैसे मांग सकें, जो कि अभी तक नहीं हुई, दावत उन्होंने दी नहीं है चाइनीज़ गवर्नमेंट ने। तो
आईएमएफ ने इनकार कर दिया। उन्होंने बेसिकली ये कहा कि आप ये कीमतें बढ़ाएं, जो इमरान खान ने रोकी भी थी। और वो इमरान खान को आखिरी कुछ महीनों में आइडिया हो गया था कि इनके साथ क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने पहले ही रोक दी थी कि आगे जो भी हुकूमत आएगी उस पर प्रेशर पड़ेगा। तो हालांकि वो भी आईएमएफ की बात नहीं मान रहे थे, लेकिन इवेंचुअली तो मानी थी, इससे कि पैसे ही नहीं थे अपने पास, बाद में पैसे तो आईएमएफ से ही लेने थे। तो लेकिन उनको अंदाज़ा हो गया था कि भाई कि हुकूमत को ये डामाडोल हो रही है, तो इसलिए भी जो ना कीमतें बढ़ाओ ही ना, एक तो लोगों के सेंटिमेंट्स भी मिल जाएंगे और बाद में आने वाली गवर्नमेंट पर प्रेशर भी पड़ेगा। तो अब आईएमएफ ने तो इनकार कर दिया, सऊदी अरब ने भी इनकार कर दिया। अब होगा क्या? देखिए, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अलावा जो पाकिस्तान की मिलिट्री है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है मेनली मिलिट्री, उनको भी पैसे चाहिए उनको अपनी रनिंग कॉस्ट पूरी करने के लिए। और अगर पाकिस्तान के बैंकों में या पाकिस्तान के पास जो अपने ज़खायर हैं, पैसे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, तो वो कहाँ से ख़र्चा पूरा करेंगे? पाकिस्तान आर्मी भी तो, या पाकिस्तानी मिलिट्री जो है, पाकिस्तानी फोर्सेस हैं, तो उनका बहुत बड़ा स्टेक है। ओबियसली पाकिस्तान का तो स्टेक है ही है। तो पाकिस्तान की करेंसी डाउन होगी, स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल डाउन रहेगी, तो उससे जाहिर सी बात है वो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। तो आईएसआई के चीफ जो हैं वो भी बरास्ता लंदन जो हैं वो अमेरिका पहुंच चुके हुए हैं। और अब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी अमेरिका जा रहे हैं। और मेनली मकसद यही है कि वो आईएसआई के चीफ जो हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमेरिकी गवर्नमेंट पे यही जो है वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने इमरान खान से छुटकारा पा लिया है और पाकिस्तान को आगे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना है, तो आप फिर आईएमएफ से कहें कि वो इसमें हमारी हेल्प करें। तो आईएमएफ जो है आसान शराइत पे भी कर्जा दे सकता है अगर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट कहे तो ये दूसरे तरीके से अब जाना चाह रहे हैं, जिससे थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा कि ठीक है शायद इतनी कीमतें ना बढ़ें पाकिस्तान में। अगर तो आईएमएफ से पैसे मिल जाते हैं जिससे इनको ज़रा सी ऑक्सीजन मिलेगी, जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को है वो ऑक्सीजन मिलेगी। और ये जो चाह रहे हैं 3-4 महीने का टाइम चाह रहे हैं ताकि जो इलेक्शन के रिफॉर्म्स करने हैं, जिसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म करना है और वो सारे काम करने हैं जिससे इमरान खान ना आ सके, वो करने के बाद ये इलेक्शन में चले जाएंगे। तो इनको 3-4 महीने चाहिए। लेकिन अभी जो फाइनेंशियली पाकिस्तान के हालात हैं, अगर आईएमएफ से पैसे ना मिलें, सऊदी अरब से पैसे ना मिलें, तो ये 3 से 4 महीने भी आगे नहीं चल सकते। इनको अक्टूबर नवंबर तक चलाना है। और इमरान खान की कोशिश ये है कि वो इसी तरह जलसे करते रहें और इलेक्शन की डेट ले लें। अच्छा, अब इसमें यह कि अभी सियालकोट का जलसे का भी आज काफ़ी हंगामा होता रहा है। और लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि अगर इमरान खान को या इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे मुकदमे करके इनको अरेस्ट कर लिया जाए, इनको कंटेन किया जाए, इनको बढ़ने ना दिया जाए और इनको जो है रोका जा सके, तो ये जो है आगे ये 3-4 महीने चला लेंगे जो इन्होंने चलाना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा। देखें, अब टीएलपी उसने भी अपनी जलसे अनाउंस कर दिए हैं। नून लीग वाले ऑलरेडी जलसे कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को कोई टेंशन नहीं है इसलिए कि उनका जो है वो पहले उन्होंने सोचा था कि हम पंजाब को भी स्वीप करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब उन्होंने सोचा यही है कि भाई कि हम सिंध में रहते हैं और पंजाब को जो है नून लीग और पीटीआई को लड़ने देते हैं, और जो बाद में जो है वो सिंध में तो उनकी हुकूमत आ ही जाएगी। और सिंध में असल में ज़्यादा पैसा भी है, तो वो सिंध की हद तक वो अपने आप को रखेंगे। पंजाब में पीटीआई और नून लीग पर को लड़ने देंगे। तो वो इसलिए पीपल्स पार्टी को जलसों का इतनी टेंशन नहीं है। तो इसलिए भी वो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि नहीं, अभी हमें टाइम गुजारना चाहिए। ज़रदारी साहब जो है ना वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि हमें ये गवर्नमेंट चलानी है फ़िलहाल, और फौरी इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। तो अब देखते हैं कि आगे जो है इमरान खान कितना प्रेशर डाल सकेंगे। और उसके बाद जो है अर्ली इलेक्शंस जो होते हैं, और अगर अर्ली इलेक्शंस जो हैं वो नहीं होते हैं, तो फिर आगे इमरान खान को 3-4 महीने तक वो मोमेंटम जो अभी बना हुआ है वो कैसे रख पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और लोग जो हैं कुछ आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, लोग थक भी जाते हैं, और तो आगे देखना पड़ेगा कि आगे हालात फिर कैसे होते हैं। धरना जो है अगर ये देना चाहते हैं या लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, अगर इनको इस्टेब्लिशमेंट या सपोर्ट ना मिली तो ये धरना भी नहीं दे सकेंगे। लॉन्ग मार्च देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने सियालकोट की आज मिसाल देख ली है कि वो सिर्फ एक मुकाम को, वेन्यू को चेंज करने के लिए कितना लाठी चार्ज और शेलिंग की गई है, लोगों पर अरेस्ट किया गया है। तो ये जब अगर हर शहर में शुरू हो जाएगा तो इतना आसान नहीं होगा, काफ़ी चैलेंजिंग होगा पीटीआई के लिए भी लॉन्ग मार्च करना। आगे देखते हैं कि कैसा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेस तबसरा यूके वीडियो।